ओवैसी साहब तो ये चाहते हैं कि मुसलमान की अपनी लीडरशिप खड़ी हो। ओवैसी साहब कहते हैं कि रिक्शा मत दो, इन मुसलमानों को शिक्षा दो। बिल्कुल लैंग्वेज गलत नहीं, सुनो लैंग्वेज गलत नहीं, लैंग्वेज कोई भी बड़े लीडर है आप उनको ऐसे नहीं कह सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में आपके साथ मोहम्मद अकरम। उत्तर प्रदेश का पहला वोट जलने जा रहा है। दासना में मौजूद है हम, यहाँ पे एमआईएम के लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ सपा के लोग भी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ कुछ दिनों पहले ओवैसी साहब खुद आए थे, वहाँ यहाँ पे लोग डोर टू डोर कैंपेन किया था, लोगों से वोट मांगा था। कितना यहाँ पे असर पड़ा है, सबसे पहले एमआईएम के पास जानेंगे उनसे। यहाँ क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आएगी? देखो, ये तो जनता तय करेगी सरकार किसकी आएगी, क्योंकि जो है चुनाव चल रहा है, पहले चरण का मतदान हो रहा है। जनता जो तय करेगी, जनता जनार्दन होती है। सुबह से रुझान तो मिल रहा होगा ना आपको, कितने लोग आपके साइड आ रहे हैं? सुबह से रुझान ये है कि जो जिसका लोग है वो उसकी बात कर रहा है। जहाँ पे एआईएमआईएम के लोग हैं वो एआईएमआईएम की बात कर रहे हैं, हाजी आरिफ के लिए कह रहे हैं। जहाँ पे सपा के लोग हैं सपा की बात कर रहे हैं, जहाँ बीजेपी के लोग हैं बीजेपी की बात कर रहे हैं, जहाँ कांग्रेस के लोग हैं कांग्रेस की बात कर रहे हैं। क्योंकि ओवैसी साहब आए यहाँ पे, डोर टू डोर कैंपेन किया, उसका कुछ असर देखने को मिला? हाँ, क्यों नहीं देखने को मिलेगा? जब कोई आएगा तो उसका असर तो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि ओवैसी साहब एक बेहतरीन लीडर है। लग रहा है आपको आएंगे इस बार? हाँ, इंशाल्लाह आएंगे, फायदा मिलेगा इसका। अच्छा, मैं सपा से जवाब ले लेता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है यहाँ पे कौन आएगी इस बार, कौन सी पार्टी आएगी? यहाँ तो अखिलेश है। अखिलेश है। ओवैसी साहब खुद आए यहाँ पे, अखिलेश यादव नहीं आए। लगता है फर्क पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे तो ज्यादा से ज्यादा 5-7 वोट आएंगी पूरे डासने में, सपा की, उसकी ओवैसी की। और अगर पूरे धुलाना क्षेत्र की बात करें तो ज्यादा 100 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। 100 का आंकड़ा नहीं पार करेंगे? 100 पे तो लड़ी रहे, कह तो रहे। नहीं, 100 वोट का पूरे विधानसभा क्षेत्र में धुलाना में। अच्छा, 100 वोट भी नहीं आएंगी। नहीं, कहा तो जा रहा है ना कि इस बार एमआईएम आ रही है। एमआईएम ने साफ कर दिया कि इस बार हम किंग मेकर का काम करेंगे। सपा हमारे साथ रहेगी तब तो वो सत्ता में आएगी, अगर नहीं रहेगी तो उसको जैसा बिहार में देखने को मिला वही देखने को उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुमत पार होगा आपका साइकिल का। ये तो इनकी जमानत जब्त होगी, इनके वो जो इन्होंने पैसे जमा करे ना सिक्योरिटी मनी, वो भी नहीं मिलने की कैंडिडेटों की। लगता है आपको इस पर जमानत जब्त हो जाएगी आप लोग? नहीं, बच्चे तो बच्चों जैसी बात करेंगे। अब एक बात तो बताओ, कहीं ऐसा होता है कि इनकी कहीं बात सही हो जाएगी? इंशाल्लाह क्षेत्र में घूम के आया हूं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आगे बढ़ने से जो ना सबको रोक देंगे, सबसे आगे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बीजेपी की बी टीम कहा जाता है आप लोगों को हमेशा, बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। तो आगे निकल गए हम, अब तो A+ हो गए, बी कहाँ रह गए? अब तो हम आगे चले गए, क्योंकि जो ना भाई साहब आगे की बात नहीं, एक सेकंड, आगे की बात नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीरियस अल्फाज, टेढ़े अल्फाज नहीं, बिल्कुल बात करो। चलो, ये बाइट बात में टेढ़े अल्फाज नहीं, बिल्कुल भी ठीक है। लैंग्वेज बिल्कुल ठीक नहीं, सुनो, देखो सुनो, बिल्कुल लैंग्वेज गलत नहीं, सुनो लैंग्वेज गलत नहीं, लैंग्वेज कोई भी बड़े लीडर है आप उनको ऐसे नहीं कह सकते। देखिए, कोई भी बड़े लीडर हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कैसे कह सकते हैं? आपने देखा पैसे लेते हुए? आपने कब देखा पैसे देते? पूरे इंडिया में समाजवादी बीजेपी की बी टीम है। कैसे आप कैसे कह सकते हैं? लड़वा रही है, आप कैसे कह सकते हैं? चलिए आप प्रूफ दे दीजिए, मैं मान लूंगा। यहाँ जितने लोग खड़े, प्रूफ थोड़ी ना किसी के। समाजवादी के परिवार के लोग बीजेपी में जा रहे हैं तब आप बी पार्टी नहीं कहेंगे। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है तब आप नहीं कहेंगे। ममता बनर्जी आ रही है उत्तर प्रदेश में तब आप नहीं कहेंगे। अगर ओवैसी साहब आ रहे तो बी टीम क्यों कह रहे हैं आप? ये हरवाने का काम करते हैं दूसरी पार्टियों को, बीजेपी। कैसे आ रहा है? क्या उनको संवैधानिक अधिकार नहीं है किसी भी अगर प्रदेश में जाके वो चुनाव लड़ रहे हैं? क्या संविधान ने मना किया? भैया, पहले तेलंगाना में लड़ लेना, वहाँ 7 सीट को लड़ते हैं, यहाँ 100 सीट लड़ रहे हैं। पहले तेलंगाना में 200-250 सीट है, वहाँ सारी सीटों पे लड़ो, वहाँ से मुख्यमंत्री बनाओ, अपना अध्यक्ष बनाओ। वहाँ तो 7 सीट बनते हैं। यार अगर कोई लड़ रहा है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, तेलंगाना में 7 सीटें, अगर वो यहाँ से चाह रहे तो उनको संविधान रोकता नहीं है? नहीं, संविधान तो किसी को भी नहीं रोक रहा, सब लड़ो। लेकिन कैसे कह सकते हैं? किसी पे बड़ा इल्जाम लगाना ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता गलत है? गलत कुछ नहीं है, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं ओवैसी। तो अगर समाजवादी के लोग जा रहे हैं, उनके परिवार के लोग बीजेपी में जा रहे हैं तो आप नहीं कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। उनकी भाभी चली जा रही, घर के लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट भाजपा छोड़ के अभी सपा को ज्वाइन किया है उन्होंने, लेकिन वो घर के नहीं है ना भाजपा के, लेकिन यहाँ तो घर के लोग जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है,
क्यों अगर वो जाते हैं चाय पीते हैं, उनके घर में योगी जी आते हैं और वो बोल रहे हैं, खुद मुलायम सिंह बोलते हैं कि हम चाहते हैं प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए, तो ये बीजेपी की, ये आप गलत कह रहे हो, ऐसा सच नहीं है। किसने नहीं देखा? पार्लियामेंट में उन्होंने बोला मैं नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूँ। नहीं सुना आपने? सुना नहीं सुना। असल में क्या है कि जब अखिलेश यादव की जो भाभी बीजेपी में जाए तब वो ए टीम, जब अखिलेश यादव के चाचा की लड़की बीजेपी में जाए तब वो ए टीम, जब अखिलेश यादव का मौसा बीजेपी में जाए तब वो ए टीम, जब मुलायम सिंह का समधी बीजेपी में जाए तब वो ए टीम, जब वो मुसलमानों के खिलाफ जो है एक जो है यहाँ पे क्या नाम है, हमारे बराबर में बिसाड़ा गाँव है, वहाँ पे एक अखलाक हत्याकांड हुआ मॉब लिंचिंग पे। अखलाक के जो फ्रिज में था वो बकरे का मीट था, बकरे का गोश्त बोलते हैं इसे, मटन बोलते हैं इसे, गोश्त बोलते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की ही गवर्नमेंट में उस बकरे के मीट को जो है गाय का मीट प्रूफ कर दिया, तब वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आजम खां जेल जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अब कहते हैं क्या आंदोलन से, एक सेकंड, आंदोलन से कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं कुछ हो रहा? अभी किसानों ने आंदोलन का सारी शर्तें मनवाई, अरे तुम आवाज तो उठाओ, तुम्हारा साथ तो आज समाजवादी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, उनके मुखिया जा रहे हैं समाजवादी पार्टी का मैटर है ना जी। राकेश टिकैत ने बोल रखा है, क्लियर कर रखा है कि समाजवादी के साथ। मैं यहाँ राकेश टिकैत का एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जब हम किसी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, मान लो तुम्हारे साथ कोई अत्याचार हो रहा और मैं तुम्हारे प्यार में आवाज उठाऊंगा, तो यहाँ आवाज उठाने का मामला है, किसी का जाने का मामला नहीं है। जो आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है हमारा। भाई हमारे मान लो आजम खां हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सबके वरिष्ठ नेता, मुस्लिम समाज के सबके वरिष्ठ नेता, उनके खिलाफ जब कुछ होएगा तो हम उनकी नाराजगी में हमें सरकार के खिलाफ तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जब अखिलेश यादव को इतना ही मुस्लिम प्रेम था तो जी बैरिस्टर है, इतने बड़े वकील है, चाहे तो रोड पे उतर के प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन स्टेज से अगर आवाज उठा रहे तो ये तो सिर्फ एक तरीके का वोट अपने साइड करना हुआ। असल में ऐसा होता है कि हर आदमी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से आवाज उठाता। कैसे? जब मुसलमानों के खिलाफ सीए और एनआरसी का कानून पास हो रहा था तो अखिलेश यादव वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने क्यों नहीं विरोध करा इसका, जब वो मुसलमानों के इतने बड़े हमदर्द थे? ओवैसी साहब ने भी तो नहीं आए, वो भी ओवैसी साहब ने जो है वहीं जो है वो कानून बना के संसद के अंदर ही फाड़ा वो कानून फाड़ा। लेकिन हाँ फाड़ा, सुनो नहीं, वो उन्होंने क्यों नहीं फाड़ा? भाई हम वोट तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को देते आ रहे हैं, वो भी तो हमारी हमदर्दी में खड़े होते। जब हमारा सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव या सपा परिवार हमारे साथ क्यों नहीं शामिल हुआ था वहाँ पे? चलो, जब 3 तलाक का मुद्दा चल रहा था तो अखिलेश यादव या कोई भी समाजवादी पार्टी के सारे सांसद में बैठे थे, वो क्यों नहीं बोले? जब हमारे मुसलमानों की राजनीति करने से क्या आप उत्तर प्रदेश में सरकार बना लें? नहीं, सरकार नहीं, हम तो ओवैसी साहब तो ये चाहते हैं कि मुसलमान की अपनी लीडरशिप खड़ी हो, संविधान बचाने के ये काम हो। जब संविधान बचेगा, डेवलपमेंट कहाँ जाएगा? देखिए अगर बात करें एजुकेशन डेवलपमेंट, नहीं सुनो, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम मुसलमानों को जीतने के बाद रिक्शा देंगे। क्या देंगे? लैपटॉप भी तो दिया। नहीं, रिक्शा देंगे। अभी जो नारा है रिक्शा देने का, ओवैसी साहब कहते हैं कि रिक्शा मत दो, इन मुसलमानों को शिक्षा दो। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, लगता है आपको रिक्शा देने की कहीं कोई बात नहीं है, लैपटॉप देने की बात है। लैपटॉप आएगा बच्चों पे, पिछली सरकार में भी लैपटॉप दिए। नहीं, अगर बात करें 18% आरक्षण देने की बात कही थी पिछली बार समाजवादी पार्टी ने, नहीं दिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश में करना क्या है, बच्चे पढ़े लिखे अपना आप आगे बढ़े ना, आरक्षण लेके फायदा क्या है? अगर में टैलेंट होगा, आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई समुदाय पीछे जा रहा है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, और खुद जब आप मैनिफेस्टो में लिखते कि हम 18% आरक्षण देंगे तो क्यों नहीं दिया आपने? आरक्षण तो उठेगा ना इस पे। नहीं, आरक्षण की जरूरत नहीं है मुसलमानों को है रोजगार की जरूरत, बिजनेस की जरूरत, शिक्षा की जरूरत। आज उत्तर प्रदेश में लगी, इन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है, ये तो टॉप मारेंगे हर जगह। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान पढ़ाई में सबसे पीछे, रोजगार में सबसे पीछे, जमीन में सबसे पीछे। 750 रुपए, अगर बात सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की अगर बात करें, 750 रुपए के आसपास जो है उत्तर प्रदेश में मुसलमान मंथली कमा रहे हैं, तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है। खुद नहीं, जब शिक्षा मिलेगी जब भी तो आगे बढ़ेगा। अभी फिलहाल आरक्षण दे दो, पढ़ेगा है नहीं, काम करेगा नहीं, बिजनेस है नहीं, रोजगार है नहीं, तो उस आरक्षण का होगा क्या? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।